देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कुछ काम बनता बनता बिगड़ जाता है, बट उसके बाद जो आपको अगला काम मिलता है वो उससे इतना ज़्यादा अच्छे से चलता है कि आपको पहले वाले काम के ख़राब होने का दुख नहीं रहता। बल्कि आप कहीं ना कहीं ये बोल रहे होते हैं कि अगर वो मेरा पहला काम बना होता तो आज मैं इतना सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसे ही रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको मोटिवेट कर सकती है, आपके लाइफ की इस टफ सिचुएशन को फाइट करने के लिए मदद कर सकती है। देखिए, एक मंदिर होता है, मंदिर के अंदर एक पुजारी होता है। पुजारी हमेशा भगवान की पूजा करता है। एक दिन पुजारी पूजा करते करते भगवान से कहता है, हे भगवान, आप बहुत टाइम से यहाँ पर खड़े हो, बहुत टाइम से आप ऐसे ही खड़े हो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं देख रहा हूँ, मेरे पिताजी आपकी पूजा किया करते थे, तब से आप बिल्कुल ऐसे ही खड़े हो। आज मैं आपके बदले यहाँ पर खड़ा होना चाहता हूँ और आप मेरे बदले बाहर घूमिए, सारा संसार घूमिए। आप अपने जितना भी बोझ है एक दिन के लिए मेरे सर के ऊपर रख दीजिए और आप आराम से एक इंसान का रूप धर के पूरे शहर घूमिए। भगवान उस भक्त की ये बात मान लेते हैं, उस पुजारी की ये बात मान लेते हैं और वो पूरा शहर घूमने के लिए चले जाते हैं। जाने से पहले पुजारी को ये कहते हैं कि आपने कुछ भी नहीं करना है, आपके पास जो भी मेरी शक्तियाँ हैं उसका यूज़ नहीं करना है। बस आप जितने भी यहाँ पर भक्त आएंगे वो जो भी प्रार्थना करेंगे आपने सिर्फ वो प्रार्थना सुननी है, कोई भी रिएक्ट नहीं करना है। ऐसा बोल के भगवान पूरे धरती के भ्रमण के लिए चले जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक अमीर आदमी आता है। अमीर आदमी अंदर मंदिर में आने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आज से मैं एक और नया बिजनेस करने जा रहा हूँ। मेरा बिजनेस हमेशा पहले की तरह सफल हो, मेरे साथ और भी अच्छे लोग जुड़े और मेरा बिजनेस और भी फुलफिल हो और मैं और ज़्यादा अमीर बनूँ। ऐसा कह के वो अमीर व्यक्ति मंदिर से बाहर चला जाता है, बट सडनली बाहर जाते वक्त उसका पर्स वही टेबल पे गिरा रह जाता है और वो बाहर को चला जाता है। ये देख के व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है। व्यक्ति चाहता है कि मैं उठ के फटाफट उसका जो पर्स है उसे उठा के उस व्यक्ति को लौटा दूँ जिसका वो पर्स है, बट वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि भगवान के दिए गए जो आदेश थे उसके अनुसार उसे वहाँ पर खड़ा ही रहना था। कुछ समय बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक गरीब आदमी आता है और गरीब आदमी हाथ जोड़ के भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि बहुत दिन से मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, मेरी बीवी ने कुछ नहीं खाया है, उन्हें खाने के लिए खाना तक नहीं है, मुझे कहीं पर नौकरी भी नहीं मिल रही है। हे भगवान, मेरी कुछ मदद करो, मुझे कहीं से पैसे दे दो। ऐसे कहते हुए उसकी नज़र वहीं पर बेंच में गिरे उस अमीर आदमी के पर्स में पड़ती है और जैसे ही वो पर्स उठाता है तो उसमें देखता है काफ़ी सारे पैसे रखे होते हैं। उसकी आंखें भर आती है और भगवान के सामने हाथ जोड़ के वो प्रार्थना करता है और मानता है कि हे भगवान, आज के बाद मैं और मेहनत करने की कोशिश करूंगा। आपने आज मेरा साथ दे दिया, आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द सफल हो जाऊं ताकि ऐसे सिचुएशन दोबारा ना आए। तो ऐसे कह के वो वहाँ से अपना पर्स उठाता है और चला जाता है। वैसे ही कुछ ही देर वहाँ पर एक नाविक आता है। नाविक वो मर्चेंट नेवी में काम करता है और मर्चेंट नेवी में अभी ही वो अपने ड्यूटी के लिए जाने वाला होता है। तो जैसे ही वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा जो यात्रा है उसे सुखद करना ताकि मैं आराम से जाके अपना काम करके वापस अपने परिवार के पास लौट आऊँ। उसी वक्त सडनली मंदिर के दरवाजे से अंदर 4 पुलिस वाले और वो पहला अमीर आदमी जिसका पर्स वहाँ पर गिरा होता है वो आता है और वो बोलता है कि मेरे पास तो ये नाविक ही यहाँ पर, ये मर्चेंट नेवी का वर्कर ही यहाँ पर आया है, इसीलिए ही शायद मेरा पर्स छुपाया है। बट मर्चेंट नेवी उसे डिनाई करता है, बट पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जा रहे होते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उसे उठा के ले जा रहे होते हैं, अब उस इंसान से जो भगवान के रूप में वहाँ पर खड़ा है उसे रहा नहीं जाता है। वो अपना मुंह तोड़ देता है और सीधा नीचे उतर के नीचे आता है और सारी की सारी बातें पुलिस वालों के साथ बताता है। सो पुलिस वाले उस मर्चेंट नेवी वाले को छोड़ देते हैं और उस गरीब आदमी को ढूंढते हुए जाते हैं और गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं। जैसे ही गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं उसका पर्स उसको लौटा देते हैं। अब ये सब होने के बाद वो बहुत सेटिस्फाई फील करता है कि उसने कुछ गलत नहीं होने दिया। कुछ समय बाद शाम को भगवान वापस लौट आते हैं और भगवान को वो खुशी खुशी ये सारी बातें बताता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। भगवान नाराज़ हो जाते हैं और भगवान ने कहा था कि मैंने तुमसे प्रॉमिस लिया था कि तुमने सिर्फ प्रार्थना सुनना है, उसके अलावा आप मेरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे और ना ही कुछ एक्शन लोगे। अब
वहाँ पर भक्त एकदम से परेशान हो जाता है और भगवान से क्वेश्चन करने लग पड़ता है, हे प्रभु आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, किसी के साथ बुरा होते कैसे देख सकता था। भगवान अब उसे अपनी शक्ति से आगे एक गोला सा, एक उजाला सा प्रकट करते हैं और उजाले के अंदर वो फ्यूचर दिखाते हैं। उस फ्यूचर के अंदर वो दिखाते हैं कि अमीर आदमी जो था वो असल में हीरो का व्यापारी, हीरो की तस्करी करता था, साथ में ड्रग्स बेचता था। मतलब वो हर वो बुरे काम करता था जिससे वो पैसे कमा सके। अगर ऐसे आदमी का थोड़ा सा पैसा कहीं पर गिर भी जाता जिसकी वजह से किसी गरीब का, जिसके बच्चे भूखे थे, अगर उसका भला हो जाता तो कोई गलत बात नहीं होती। हालांकि उसके पैसों से अगर किसी गरीब का फायदा हो जाता तो उसी अमीर आदमी को थोड़ी दुआएं मिल जाती। तो उसके बाद मर्चेंट नेवी के बारे में क्वेश्चन करते हुए वो पूछते तो मर्चेंट नेवी का क्या। मर्चेंट नेवी का जो वहाँ पर कैप्टन वर्कर था वो बताते हैं कि दूर समुद्र में बहुत बड़ी तूफान आ रही है, वहाँ से किसी भी शिप का वापस लौटाना मुश्किल है। अगर तुमने उतर के ये बताया नहीं होता कि मर्चेंट नेवी वाले ने ये पर्स नहीं लिया है तो पुलिस उसे पकड़ लेती और उसे जेल में डाल देती, जिस वजह से वो नाव में बैठ ही नहीं पाता। अगर नाव में नहीं बैठ पाता तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो ये सारी बातें बताने के बाद जो भक्त था, जो पंडित था वहाँ पर, जो भगवान के रूप में वहाँ पर बहुत टाइम खड़ा था, वो बहुत परेशान हो जाता है और भगवान से क्षमा मांगता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि आपने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है, मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। सो इस कहानी से सिर्फ हमको ये चीज़ मिलती है कि जब भी मुश्किल आ रहे होते हैं तो मुश्किल में हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कभी ना कभी हमारे साथ ज़रूर ऐसा कुछ होगा जब हमारी सारी मुश्किलें हटेगी और हमारी लाइफ सही ट्रैक में आ जाएगी।